फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 6 वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कि अल्कोहल को डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, अल्कोहल क्या होते हैं, उसके बाद जानेंगे अल्कोहल का कॉमन नेम, उसके बाद जानेंगे अल्कोहल के आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं, उसके बाद जानेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का देखेंगे बाबू अल्कोहल, या इसी को बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलेंगे? अल्कोहल। चलिए देखिए, सबसे पहले जानेंगे फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल OH। क्या होते हैं बाबू? OH, यानी जेकरा में OH जुटा हुआ रहेगा अल्काइल ग्रुप में, उसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल। अब आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अल्कोहल। ओ और ओ रहते हैं, ओ डबल बॉन्ड से रखते हैं, चाहे सिंगल एक पट्टी रहे चाहे ऊपर सिंगल रहे, पर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, यानी एनसी भी 2 होते हैं, और हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड रहते हैं। यानी इस प्रकार से कह सकते हैं स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड H। अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें बाबू, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, देखिए ये कुछ न कुछ जनरल फार्मूला रहेगा, तो याद रखिएगा अल्काइल ग्रुप को लेकर चलना। ROH जनरल फार्मूला का हो बाबू ROH। R के जगह हम क्या बोल सकते हैं बाबू? CnH2n प्लस 1। आप लोग को बताया हुआ अल्काइल अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकलते हैं तो अल्काइल ग्रुप बनते हैं, और अल्काइल ग्रुप का फार्मूला दोगुना से एक अधिक। क्या अधिक रहता? हाइड्रोजन, याद रखिएगा। अब देखिए तो बाबू यहाँ OH है, कौची है? OH, यानी बोल सकते हैं शॉर्ट में कि 1 में अगर हम हाइड्रोजन एक और जोड़ दे तो क्या हो जाएगा बाबू? +2। यानी अगर ज्यादा अगर पूछे आप लोग से, थोड़ा सा घुमावे क्वेश्चन, तो CnH2n और प्लस में 2 O1 2, और एक बच गया कौच बाबू? ऑक्सीजन। क्या बच गया? ऑक्सीजन। यानी बोल सकते हैं CnH2n प्लस 2O। कोई दिक्कत? अब हम आगे बात करते हैं कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल। कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल। चलिए देखिए बाबू, यानी हिंदी का होगा बाबू अल्कोहल के साधारण नाम जो केवल इंडिया में चलते हैं। चलिए देखिए तो एक करके पहला सवाल बाबू, ROH। R को क्या बोलते हैं बाबू? अल्काइल। R को क्या बोलते हैं? अल्काइल। और OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। यानी क्या हुआ? अल्काइल अल्कोहल। कोई दिक्कत? चलिए अब इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखते हैं। CH3OH, इसका नाम बता आप लोग के पता होगा बाबू, मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल। और OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। यानी पूरा नाम का हुआ बाबू मिथाइल अल्कोहल। चलिए अब आज के बाद यहाँ तक क्लियर होंगे। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल OH होते हैं, सिंगल बॉन्ड से खुला। स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अल्कोहल, यानी कि स्ट्रक्चर, इसको संरचना करना है। अब जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल ROH, R के जगह बोल सकते हैं CnH2n प्लस 1, और OH है तो OH छोड़ दीजिए, और 1 में अगर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो 2 हो जाता है, और एक ऑक्सीजन बच जाता है, तो बोलेगा CnH2n प्लस 2। कोई दिक्कत? क्लियर होंगे? चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला सवाल की बात करते हैं। CH3CH2OH, इसका नाम आप लोग को पता है बाबू क्या होता है? इथाइल।
और इसको क्या होता है, अल्कोहल, यानी नाम की बात करें तो इथाइल अल्कोहल। अगला देखिए C3H7OH, इसको क्या बोलेगा बाबू, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल यानी प्रोप, और दोगुना से एक अधिक हाइड्रोजन तो पाइल यानी क्या हुआ प्रोपाइल, और इसका नाम क्या बोलते हैं बाबू, अल्कोहल या अल्कोहल। अगला देखिए C4H9OH, इसको क्या बोलेगा बाबू, ब्यूटाइल, और OH को क्या बोलेगा बाबू, अल्कोहल। तो क्या हुआ बाबू, ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखिए, अब समझिए, ऐसा प्रश्न है CH2OH, CH2OH, तो इसका नाम कॉमन नेम में क्या दीजिएगा, इथिलीन ग्लाइकोल। क्या दीजिएगा बाबू, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल। कोई दिक्कत, चलिए आप लोग यहां तक समझने में कोई दिक्कत है। चलिए अब एक प्रश्न और ऐसा रहे C5H11OH, इसको क्या बोलेगा बाबू, पेंटाइल, और OH को क्या बोलेगा बाबू, अल्कोहल। तो क्या होगा, पेंटाइल अल्कोहल। चलिए कोई दिक्कत, कॉमन नेम में तो कोई दिक्कत ना होगा आप लोग के। चलिए जिस प्रकार से अल्काइल ग्रुप का नाम लिखे, अल्काइल ग्रुप लिखला के बाद आप लोग के अल्कोहल लिख देना है, वो रहेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल, IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल के नाम जानेंगे दूसरे देश के लिए। चलिए देखिए, यानी वो जो अभी कॉमन नेम पढ़ रहे थे बाबू, कॉमन नेम केवल भारत में चलते हैं और IUPAC नेम पूरे वर्ल्ड में चलते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आ जानेंगे सफिक्स। आप बेहतर ढंग से समझना, सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। सफिक्स के मतलब होता है कि अंत में जुड़ता है, और फिर और परफिक्स के पहले का, और परफिक्स का अर्थ क्या होता है बाबू, पहले जुड़ता है, याद रखिएगा। सफिक्स मैंने कहा समझना है अंत में, और परफिक्स मैंने कहा समझना है बाबू पहले, यानी सफिक्स माने प्रत्यय और परफिक्स माने उपसर्ग। कोई दिक्कत। अब चलिए मेन कॉन्सेप्ट देखिए, सफिक्स क्या होता है, ओएल। कौन होता है बाबू, ओएल, और परफिक्स क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी। कौन होते हैं बाबू, हाइड्रोक्सी। अगर हम कोई कार्बन की मेन चेन IUPAC नेम लिखेंगे, अगर ब्रांच के रूप में कार्य करे ओएल तो उसका नाम हाइड्रोक्सी लिखेंगे, और अगर परफिक्स से यानी सफिक्स से बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ओएल देकर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, चलिए समझिए। अल्केन ग्रुप में, बढ़िया है समझेगा, अल्केन ग्रुप में अगर हम अल्कोहल जोड़ते हैं यानी सिंगल बाउंड OH, इसी को बोलिएगा कुछ बाबू अल्कोहल। तो अल्केन में से एक खत्म हो जाता है, ई में टर जाता है, ई कुछ होता है बाबू माइनस, और ई के स्थान पर क्या होता है, OL चढ़ता है। क्या चढ़ता है बाबू, OL। तो इसी का नाम होता है अल्केनोल। क्या होता है बाबू, अल्केनोल। कोई दिक्कत। देखिए ए को हटा देना, ए के स्थान पर क्या चढ़ा देना, OL, यानी इसका नाम क्या हुआ, अल्केनोल। अल्केन ग्रुप में अगर हम OH फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं तो अल्केन में से ही माइनस हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, ई के स्थान पर क्या चढ़ता है बाबू, OL, यानी अल्केनोल ग्रुप, अल्केनोल ग्रुप। चलिए एक ऐसा प्रश्न दिखाते हैं, समझिए। ROH, ROH, इसका नाम किस प्रकार से दे दीजिएगा, आर मने अल्केन, आर मने अल्केन, आर मने समझिएगा अल्केन, और अल्केन में क्या जुटा हुआ है, OH, यानी एक बाउंड घटा हुआ। तो देखिए ओ ई के हटा के का दीजिएगा OL, यानी क्या हुआ
अल्केनोल। क्या हुआ बाबू? अल्केनोल। आर को अल्केन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड से है, ई माइनस हो जाता है अल्केन वाला और ई के स्थान पर क्या चढ़ता है? ओएल, यानी क्या हुआ? अल्केनोल। अब दूसरा प्रश्न की बात करें तो CH3OH, CH3OH सबसे पहले कार्बन घेरिए। कार्बन कितना है बाबू? कार्बन एक है, एक कार्बन के नाम मेथ और सिंगल बॉन्ड से OH जुटा हुआ। देखिए नियम, देखिए सिंगल बॉन्ड से अगर OH जुटा हुआ रहे अल्केन में तो अल्केन में से ही माइनस कर दीजिए, एक के स्थान पर क्या दीजिएगा? OL। तो देखिए मेथ, एक कार्बन का नाम मेथ, एन तक देना है और ई के मेटार के का चढ़ाएंगे? OL और इसी को नाम पढ़ेंगे मेथेनॉल। क्या पढ़ेंगे बाबू? मेथेनॉल। अब इसी प्रकार से आगे सवाल देखिए, CH3CH2OH सबसे पहले क्या करना बाबू? कार्बन घिरना है। कार्बन कितना हुआ? और कार्बन घिरते समय देखिए OH फंक्शनल ग्रुप कनेक्शन दिख पा रहा है, तो ये पट्टी से नहीं दिख पा रहा है, एक का एक दो, दो कार्बन के लिए बाबू इथेनॉल। ई का कर देना है बाबू और हटा देना है अल्केन में से, तो क्या होगा? इथेनॉल। चलिए यहां तक क्लियर होंगे। अब आगे देखिए, CH3 CH2OH सबसे पहले नियम याद करिए, कार्बन को घेर दीजिए। कार्बन घिर गया जी, अब सीधा सीधे OH भी घिरा दे रहा है, कोई दिक्कत की बात ना है। चलिए अब समझिए OH करने से देखे बाबू, इधर से एक दो तीन, तीन कार्बन का नाम का जानते हैं बाबू? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड से OH है तो अल्केन से समझिए ई हट जाएगा, आई के स्थान पर का जोड़ना है बाबू? OL। का होगा? प्रोपेनल। उसी प्रकार से अगला सवाल समझिए, CH3 CH2OH सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? कार्बन घेर दिए। कार्बन घिरला के बाद देखिए ब्रांच कहाँ? एक दो तीन चार, यानी ब्रांच कोई नहीं है, तो मेन चेन का नाम लिख लेते हैं। चार कार्बन के लिए क्या जानते हैं बाबू? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड से अल्कोहल है तो एन, ई के मेटार के का चढ़ाइएगा? OL, यानी इसको क्या नाम होगा बाबू? ब्यूटेनॉल। का होगा? ब्यूटेनॉल। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसी प्रकार से थोड़ा सा सवाल देखते हैं। ऐसा रहे CH3 CHOH CH3। अब क्या करना है बाबू? सबसे पहले नियम लगाइए कि सबसे पहले किसी भी कार्बन यौगिक का नामकरण करते समय सबसे पहले कार्बन का मेंशन करते हैं, तो यहाँ कार्बन का मेंशन हो गया। अब नियम लगाइए कि फंक्शनल ग्रुप OH करने से नजदीक पड़ रहा है ब्रांच ग्रुप में। चलिए गिनती करिए, एक दो तीन, अगर ये पट्टी से भी करे तो बात सेम ही है, तो इसको क्या करिएगा? दो पर, यानी बोल सकते हैं दो ब्यूटे, चलिए दो दो तीन कार्बन का नाम बाबू प्रोप, तो तीन प्रोप, दो प्रोपेनॉल। क्या होगा बाबू? दो प्रोपेनॉल। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखते हैं, CH3 CH2 CHOH CH3 सबसे पहले कार्बन का नाम घेर लीजिए बाबू। कार्बन का नाम घिरा गया। अब समझिए OH फंक्शनल ग्रुप कहने से नजदीक पर रहा, ये पट्टी से देखिए एक दो तीन, पट्टी से दो पर, चलिए गिनती करिए, एक दो तीन चार, चार कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड से अल्कोहल, तो एन देना है अल्केन में से, ए हटा के का चढ़ाना है? OL। अब बताइए OL चढ़ा रहे हैं बाबू, कहां से आ रहा है? दो पर, यानी इसका नाम क्या हुआ? दो ब्यूटेनॉल। क्या हुआ बाबू? दो ब्यूटेनॉल। अब अगला सवाल देखिए, CH3 CH2 CH2CHOH CH3 इसका नाम किस प्रकार से दीजिएगा बाबू? तो सबसे पहले कार्बन घेर देना है, कार्बन घेरला के बाद क्या करना है? गिनती करना है, एक दो तीन चार पांच,
यानी OH फंक्शनल ग्रुप कहने से नजदीक पड़ रहे हैं, 240 से नजदीक पड़ रहे हैं। तो देखिए 5 कार्बन के लिए क्या होता है बाबू, पेंट। क्या होता है, पेंट। और अल्कोहल भी है, तो यानी कि AN, ई मेटर के के स्थान पर क्या चढ़ेगा बाबू, OL, यानी पेंटेनॉल। ये जो OL चढ़ा है बाबू कहां से आया, 2 से आया, तो इसका नाम क्या होगा, 2 पेंटेनॉल। कोई दिक्कत। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप लोग क्लियर होंगे। चलिए तो अगला सवाल पर आते हैं। चलिए आगे सवाल देखिए, CH3 CH2 CH। चलिए ऐसा प्रश्न है तो किस प्रकार से बनाइएगा। चलिए देखिए सबसे पहले कार्बन का हम मेन चयन करेंगे, कार्बन के मेन चयन करिए। तो चलिए इस प्रकार से मेन चयन हो गया बाबू, OH फंक्शनल ग्रुप कहने से देखिए पट से 1 2 3 4, 4 कार्बन टोटल और एक ब्रांच के रूप में कार्बन कार्य कर रहा है। चलिए तो ब्रांच का नाम हम पहले लिखते हैं, तो ब्रांच कहां पर है बाबू, 2 पर, तो बोलेंगे 2, इसका नाम क्या होता है बाबू, मिथाइल, 2 मिथाइल। और उसके बाद मेन चेन में कार्बन कितना है बाबू, 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। और E हट जाएगा, E के स्थान पर देखिए OH जुटा हुआ है, तो E के स्थान पर क्या चढ़ेगा, ओल, यानी इसका नाम बात करें बाबू तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। चलिए यहां तक क्लियर होंगे, आगे सवाल देखिए। CH3 CH2 CH OH CH2 CH3। चलिए सबसे पहले कार्बन का हम मेन चयन कर दिए बाबू। मेन चयन करला के बाद हम सबसे पहले कार्बन गिनती करेंगे। चलिए देखिए कहां से ब्रांच ने देख पा रहा है, 1 2 3 4 5। देखिए तो बाबू 5 कार्बन है, कितने कार्बन है, 5। देखिए तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। और कार्बन के चयन में कहा OH भी लटका हुआ है, देखिए कहा, हाँ 3 पर है। चलिए देखिए तो पेंटेन, और E के हटा के एल्केन में से क्या चढ़ाइएगा, OL, क्या होगा, पेंटेनॉल। कहां पर चढ़ाए हैं, तो 3 पर, यानी 3 पेंटेनॉल। कोई दिक्कत। अब अगला सवाल पर आते हैं, CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH2 OH। चलिए इस प्रकार से इसका ब्रांच कैसे चेक करेंगे कि कौन सा ब्रांच किधर लटकेगा। चलिए देखिए सबसे पहले मेन चयन करें तो बाबू सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मेन चयन कर लेते हैं। और OH फंक्शनल ग्रुप कनेक्शन नजदीक है बाबू, उस साइड से नजदीक है, तो गिनती करें 1 2 3 4 5। ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं, तो ब्रांच के रूप में कार्य कौन कर रहा है बाबू, इथाइल। 3 पर क्या होगा, इथाइल, सब नाम बताए हुए हैं आप लोग के। और मेन चेन में कार्बन के हुए बाबू 5 कार्बन के लिए पेन। और अगर अल्केन में सिंगल बॉन्ड में अल्कोहल जुटा रहे तो सिंगल बॉन्ड यानी कि अल्केन में एक खत्म हो जाता है, एक स्थान पर क्या जुड़ता है बाबू, OL, तो ये N तक जाएगा, E के स्थान पर क्या चढ़ेगा, OL। अगर नाम की बात करें तो 3 इथाइल पेंटेनॉल। कोई दिक्कत। अब आगे बात, चलिए अगला सवाल देखिए इस प्रकार से, CH3 CH2 C2H5 CH CH3 CH2 OH। चलिए सबसे पहले मेन चेन कार्बन के करिए बाबू, मेन चेन करते हैं। चलिए मेन चेन हम लोग का इस साइड हो जाएगा, OH करने से नजदीक है बाबू, उस साइड से नजदीक है। तो चलिए गिनती करिए 1 2 3 4 5। चलिए सबसे पहले ब्रांच का नाम लेते, ब्रांच है 2 को लटका हुआ बाबू, 2 ब्रांच है। तो सबसे पहले देखिए यदि किसी कार्बन के मेन चेन पर कोई 2 ब्रांच लटका हो, दोनों ब्रांच भिन्न हो, तो अल्फाबेट के अनुसार ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो चलिए तो इसका नाम कौन से होता है बाबू, AM से। इसका नाम कौन से होता है बाबू, A से। तो ABCD में E पहले आता है, तो 3 पर क्या होगा बाबू, इथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल
और टोटल कार्बन के हुए बाबू 5 कार्बन के लिए पेंट। और देखिए सिंगल बॉन्ड से अल्कोहल यानी कि एन तक जाना है और एक के हटा के का चढ़ाना बाबू ओएल, यानी क्या हुआ पेंटेनॉल। अगर पूरा कार्बन की बात करें तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेनॉल। कोई दिक्कत? चलिए अब हम जो भी बात बता रहे थे अल्केन, जो भी बात बता रहे थे अल्कोहल के सफिक्स परफिक्स, अब सफिक्स से तो सवाल देखना परफिक्स से किस प्रकार से बनाइएगा जैसे बात समझिए। चलिए परफिक्स से बनाइए। प्रीफिक्स मतलब होता है बाबू उपसर्ग, परफिक्स होता है इसका का हाइड्रोक्सी। चलिए प्रश्न नंबर पहला CH3 CH2 CHOH CH3। सबसे पहले कार्बन घेर दीजिए और परफिक्स से कभी बनाया हुआ रहे, परफिक्स मैंने OH का नाम पहले लिखा रहा है। तो देखिए कहां से नजदीक पर है बाबू, पट्टी से 1 2 3 4, 2 पर क्या है बाबू OH। OH का नाम देखिए परफिक्स से बनाएंगे तो क्या देंगे हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी। और टोटल के कार्बन कितने हैं बाबू 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, टोटल लिखना है ब्यूटेन, इसमें एक खत्म नहीं होगा कहे कि ब्रांच के रूप में कार्य कर रहा है यानी परफिक्स से बना रहे हैं। कोई दिक्कत? यानी कि टोटल क्या हुआ ए होगा, क्या होगा बाबू ए, यानी 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। अगला सवाल देखिए CH3 CHOH CH3। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू कार्बन का नाम घेर देंगे। कोई दिक्कत? मेन चयन कर दिए, मेन चयन करला के बाद कार्बन गिनती करें 1 2 3, 2 पर क्या है बाबू हाइड्रोक्सी, 2 पर क्या है बाबू हाइड्रोक्सी। और टोटल कार्बन कितने हैं 3 कार्बन के लिए क्या होगा प्रोपेन, क्या होगा बाबू प्रोपेन, यानी बोल सकते इसका पूरा नाम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अगर एक और सवाल की हम बात करें CH3 CH2 CHOH और CH3, इसका नाम किस प्रकार से देंगे बाबू। तो सबसे पहले मेन चयन करते हैं, मेन चयन कार्बन के कर लीजिए, ब्रांच 1 2 3 4 नजदीक है। 2 पर क्या है बाबू हाइड्रोक्सी, 2 पर क्या है बाबू हाइड्रोक्सी। और मेन चेन में कार्बन कितने हैं 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। एक बात हमेशा याद रखें, अगर सफिक्स से बनाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा और परफिक्स से बनाएंगे तो ये रहेगा। कोई दिक्कत? एकदम सिंपल बात है। चलिए देखिए यहां तक, चलिए यहां तक कोई दिक्कत होंगे, दिक्कत चलिए यहाँ तक क्लियर होंगे। आज की क्लास में बात कर लें, कॉमन नेम खत्म हो गया, यूपीएससी नेम खत्म हो गया। अब जानेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों को डिफाइन करेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले जानेंगे बाबू 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल को हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल। सब में कहा जुड़ेगा बाबू अल्कोहल, यानी 1 डिग्री अल्कोहल को बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल और 3 डिग्री को बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले समझना है कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं, टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले समझना है बाबू प्राइमरी अल्कोहल। एकदम याद रखिए OH के बगल वाला कार्बन अगर एक कार्बन से टच होता हो, याद रखिएगा ये बात को बाबू, इसी पर आप लोग को डिफाइन कर सकते हैं।
OH के बगल वाला कार्बन यानी OH के बगल वाला कार्बन अगर एक कार्बन से टच रहता तो उसको 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। कितना कहते हैं बाबू? 1 डिग्री अल्कोहल। यानी इसको बोल सकते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल के अभिक्रियाशील समूह RCH2OH यानी बोल सकते हैं अभिक्रियाशील समूह CH2OH होता है। क्या होता है बाबू? CH2OH होता है, लेकिन आणविक सूत्र RCH2OH होता है। उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। एंड सीधा सिंपल बात समझना पहचाने ला, OH के बगल वाला कार्बन एक कार्बन से टच रहता तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। जैसे हम बात करें CH3 CH2 CH2OH, देखो तो बाबू OH के बगल वाला कार्बन यानी इस पर कार्बन पर ध्यान देना। OH के बगल वाला कार्बन के कार्बन से टच है? एक कार्बन से टच है। के कार्बन से टच है? एक कार्बन से टच है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। यानी OH के बगल वाला कार्बन अगर एक कार्बन से टच हो तो उसको प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। अब क्या समझेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, देखिए OH के बगल वाला कार्बन अगर दो कार्बन से टच है, बढ़िया समझिएगा बाबू, अगर OH के बगल वाला कार्बन दो कार्बन से टच है तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। कोई दिक्कत? या बोल सकते हैं कि इसका अभिक्रियाशील समूह सिंगल बॉन्ड CHOH होता हो, लेकिन समान आणविक सूत्र RCHOH होता हो, तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम बात करें RR यानी कह सकते OH के बगल वाला कार्बन दो कार्बन से टच रहता तो उसके सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो CH एक कार्बन से टच होना चाहिए बाबू दो कार्बन से। कितने कार्बन से? दो कार्बन से। यानी OH के बगल वाला कार्बन अगर दो कार्बन से टच होता हो तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। कोई दिक्कत? आप लोग इसका परिभाषा के रूप में PDF के रूप में मिल जाएगा। यानी इसका जो भी PDF होगा जो आप लोग के व्हाट्सएप पर ग्रुप में चल जाएंगे। चलिए देखकर चलिए तो आगे देखिए। अब समझना है टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल यानी इसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या समझेंगे? OH के बगल वाला कार्बन अगर 3 कार्बन से टच हो रहता हो तो उसको क्या बोलेंगे बाबू? टर्सरी अल्कोहल। यानी सिंपल सा बात है, OH के बगल वाला कार्बन अगर 3 कार्बन से टच रहता है तो उससे क्या कहते हैं? टर्सरी अल्कोहल। या इसको भाषा के रूप में बोलेगा तो इसका अभिक्रियाशील समूह सिंगल बॉन्ड OH होता हो, लेकिन समान आणविक सूत्र RR COH होता हो तो उसे क्या कहते हैं? टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। कोई दिक्कत? या इसको सिंपल सा बात समझिए कि OH के बगल वाला कार्बन अगर 3 कार्बन से टच रहता तो उसे क्या कहते हैं बाबू? टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जांपल एक हम बात करें, OH के बगल वाला कार्बन के कार्बन से टच है बाबू 3 कार्बन से। देखिए 3 कार्बन से टच है तो इसको कौन अल्कोहल कहेंगे बाबू? टर्सरी अल्कोहल कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए एकदम सिंपल बात समझिए, तीनों के एकदम एक बात याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलिए हम पूरा लिख देते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल कहे, 2 डिग्री अल्कोहल कहे और 3 डिग्री अल्कोहल कहे। पहचाने एकदम नियम याद रखेगा बात को। पहला याद रखेगा, OH के बगल वाला कार्बन एक कार्बन से टच होता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। OH के बगल वाला कार्बन अगर 2 कार्बन से टच रहता है तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। अगर OH के बगल वाला कार्बन 3 कार्बन से टच रहता है तो उसको क्या कहते हैं बाबू? टर्सरी अल्कोहल। ये बात आप लोग एकदम कन्फर्म, ये बात आप लोग के एकदम याद होना चाहिए जब हम पढ़ाएंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर कि अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल का होता है, 2 डिग्री का होता है, 3 डिग्री का होता है। अगर R पर अगर याद आप लोग करना चाहते हैं तो इसका बोल सकते हैं RCH2
OH। और इसका हम बात करें तो CH R माने कार्बन अल्काइल ग्रुप होता है बाबू, OH। और अगर इसका बात करें तो OH के बगल वाला कार्बन 3R से टच रहता है, माने 3 कार्बन से टच रहता है, इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी अल्कोहल। कोई दिक्कत? आगे जब हम चैप्टर में आएंगे कि अल्कोहल क्या होते हैं, जब अल्कोहल फिनोल एंड ईथर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि अल्कोहल क्या और टाइप होते हैं। जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिस कार्बन के चेन में OH की संख्या एक होता है उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फिर जानेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। डाई माने किसी कार्बन की मेन चेन में 2 OH फंक्शनल ग्रुप रहता है तो उसे डाईहाइड्रिक बोलते हैं। और ट्राईहाइड्रिक माने किसी कार्बन की मेन चेन में 3 OH समूह रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक। 3 से अधिक रहते हैं तो उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। कोई दिक्कत होगा? चलिए आज के वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज हमने क्या सीखा, अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल के कॉमन नेम क्या होते हैं, अल्कोहल के आईयूपीएसी नेम किस प्रकार से लिखते हैं, सब फिक्स और पर फिक्स। उसके बाद जाने हम लोग कि अल्कोहल 1 डिग्री क्या होते हैं, 2 डिग्री क्या होते हैं और 3 डिग्री क्या होते हैं। चलिए तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।